कौन से थे? सीधे। ठीक है। स्ट्रेट का मतलब क्या है? बिल्कुल सीधे है। और स्ट्रेट हेयर में कौन सा आपको बताया मैंने? हॉरिजॉन्टल। ये आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन, सीधी स्ट्रेट लाइन। ये भी स्ट्रेट और ये भी स्ट्रेट, और सीधे कट लगाया स्ट्रेट। अगर किसी ने करना है आपको वन लेंथ 0 डिग्री, हो गया। 0 डिग्री क्यों बोला? अगर अपने डी लगा के चेक करते हैं तो 0 यहां आएगी। हेयर स्ट्रीम जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, बाल है स्ट्रेट, तो इसीलिए इसको वन लेंथ स्ट्रेट हेयर स्ट्रेट कट, इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट कट। स्ट्रेट कट बोल दिया। अगर किसी ने इसी के अंदर आपको मिक्स करना है, क्या करना है? डायगोनल। क्या कर दिया? डायगोनल। तो डायगोनल में क्या हुआ? ये चीज ये आ गई, तो इसमें कौन सा शेप बना? वी शेप। अगर थोड़ा सा आपने इसको ये कर दिया, किनारे थोड़े थोड़े किनारे काट दिए इतने, कौन सा आया? यू शेप आया। किसमें? सिर्फ स्ट्रेट हेयर के अंदर। तो ये सारी चीजें अगर नजर आएंगी आपको, सीन होगा तो स्ट्रेट हेयर के अंदर ये चीजें नजर आएंगी। अगर आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट आ जाए जिनके बाल स्ट्रेट हैं, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, बोटॉक्स या किसी भी टाइप के ऐसे बाल जिसमें बाल नजर आ रहे हैं स्ट्रेट और सिल्की, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कट नजर आएंगे यही। अगर लॉन्ग लेंथ रखनी है तो, अगर शॉर्ट हेयर कर रहे हैं तो वो अलग चीज है, वो उसके अंदर अलग कट आएंगे। अगर लॉन्ग लेंथ करनी है तो इसके अंदर या तो वी नजर आएगा या यू शेप या स्ट्रेट, इसके अलावा कोई कट नहीं नजर आएगा। ठीक है, आगे अच्छी तरह समझ में। इसके बाद आता है सेकंड टाइप का हेयर, कौन सा? वेवी। वेव किसको कहते हैं? हल्के हल्के मोड़, बड़े मोड़ कहते हैं इनको वेवी। एज लाइक ए स्नेक। ठीक है। अगर ऐसा हेयर अगर आपके पास आता है तो उसके अंदर कौन सा आएगा? 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके। इसके बाद में अगर और भी ज्यादा लॉन्ग लेंथ रखनी है तो आपके पास 135 एंड 180 तक आपका हेयर कट जा सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा लंबा बाल यहां से लेके यहां उठा के काटेंगे तो लेंथ तो लंबी रहेगी रहेगी, लेकिन कट भी नजर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसके अंदर अपने एक एक वेव काट दिया। ये आ गए आपके, इधर से इधर से इधर से ये कट गए। बीच बीच में कट नजर आने लग गए ना, क्योंकि आपने इसको कट दे दिए। तो इसमें क्या हुआ? स्टेप कट, लेयर आ गया, एंड FEATHER फेदर्स कट। ठीक है। अब नया क्वेश्चन आता है, स्टेप कट, लेयर और फेदर, इनमें डिफरेंस क्या है? ठीक है।
स्टेप कैसी होती है? मतलब जिसकी ये उड़ा दिए, उड़ गए। ऐसे ही क्या नजर आया? जैसे ये बाल है ना, स्टेप नजर आ रहे हैं। इनका मतलब क्या हुआ? स्टेप बड़े कट जो आएंगे वो स्टेप, मोटे मोटे जो स्टेप है ना वो बड़े। उसके बाद लेयर कैसे होती है? स्टेप किसको कहते हैं? सीढ़ियों को। समझ गए ना? कोई भी कट है, कोई भी हेयर का वर्क है, सबसे पहले आप मेरी बात ये ध्यान सुनना, उसकी मीनिंग, हिंदी मीनिंग जरूर याद रखना, जल्दी समझ में आएगा। कोई भी काम है उसका हिंदी मीनिंग जरूर याद रखो। अगर आप सिर्फ इंग्लिश का रखोगे ना तो आपके दिमाग में घुसेगी नहीं चीज, या देर लगेगी। अगर हिंदी मीनिंग याद रहेगा तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। स्टेप बड़े बड़े सीढ़ियों के जैसे, लेयर परत, इसको पतली कर दी मैंने, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक परत बन गई। चाहे कितनी भी परत बना दो, चाहे 5 5 4 4 2 2 3 3, है तो वही स्टेप, लेकिन क्या हुआ? ये पतली परत हो गई। लेयर का मतलब है परत। ये देखो स्टेप तो भी है ना, लेकिन परत। आसाम साइड में जाते हो ना आप, या फोटो देखते हैं अपने, तो उसमें सीढ़ियां दर खेत होते हैं ना, परत सी परत सी परत सी परत सी होती है ना। तो ये होगी लेयर, क्योंकि वहां पत्थर बड़े नहीं है, परत है, परत 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 परत। लेयर का मतलब परत, एक दूसरे के ऊपर परत। कट तो है, कट तो दिया है, लेकिन उसके अंदर क्या कर दिया? टेक्सचराइज कर दिया। करते हैं ना अपने टेक्सचराइज, तो बाल तो कट तो वही दिए हैं, लेकिन उसके बीच में अपने टेक्सचराइजिंग दे दी। टेक्सचराइजिंग से क्या हुआ? लेयर आ गई, आगे ना। बाल तो वही है। अब जैसे ये बाल है, बाल तो है, लेकिन इसके अंदर अपने क्या कर दिया? परत बना दी। आगे समझ में क्या नजर आने लगी? लेयर। पहले था स्टेप, अब नजर आया लेयर। उसके बाद में आता है फेदर। फेदर का मतलब क्या हुआ? पंख। है तो स्टेप ही, लेकिन वो पंख क्या? पतले पतले बाल हो गए ना। अब इसको मैंने फेदर अपने दे दिया, तो इसमें क्या कर दिया आपने? और भी ज्यादा टेक्सचराइज कर दिया, या थिनिंग सीजर का यूज करके उसको फेदर बना के, और फ्रंट साइड के अंदर ड्रायर लगा के उसको लुक दे दिया। तो उससे क्या हुआ? पंख से बन गए। कईयों को देखते हैं ना, पंख से बन जाते हैं, तो क्या बना? फेदर कट आ गया। चीज एक ही थी, लेकिन आटा एक ही है, उसका किस तरह से बना दिया? कभी मिस्सी रोटी बना दी, कभी परांठा बना दिया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। कणक वही है, लेकिन उसके रूप अलग अलग कर दिए। आगे समझ में ये चीज? सबसे पहले स्ट्रेट हेयर, दूसरे अंदर वेवी हेयर, उसके बाद में क्या हुआ? इतना कुछ समझ में आ गया? कर दो रिमूव। कोई क्वेश्चन, कोई गिलास, कोई कुछ? ये सब जैसे क्लाइंट है, तो इसको हम वेवी कट में करते हैं, जैसे 45 पे काट रहे हैं,
तो हम पूरा 45 में काटेंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। 45 में पहले काटा, फिर ऊपर से। अगर उसमें भी आपको देखना पड़ेगा, अगर मान लो इस लेडीज के बाल लंबे हैं, लंबे तो हैं, बट इसके यहां आके इसका वेट कम हो जाता है, कम है, तो इसको क्या करेंगे, लंबे तो यहां रखेंगे, यहां वेट ज्यादा करने की वजह से इनको ऊपर ले जाएंगे या 90 पे दे देंगे, तो ये भी क्या थोड़ा सा इनहेंस हो जाएगा, थोड़ा सा फैल जाएगा। अगर इनको यही 45 रखेंगे तो ये यहां नजर नहीं आएगा ना। इसको ज्यादा इनहेंस करने के लिए ये 45 दे दिया, फिर 60 दे दिया, और यहां आके 90, इतना एरिया ये 90 पर दे दिया, ताकि ये भी इनहेंस हो जाए। समझ गए? और अगर अपने ये सारे के सारे बाल यहां लाके ऐसे काटते हैं, ये सबसे लास्ट छोटा बाल है, गाइडलाइन ये होगी, इसके ऊपर ये काट दिया, तो सिर्फ क्या होगा, हल्का सा जो एक्स्ट्रा जो डैमेज हेयर है वो कटेंगे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं नजर आएगा। अगर आपने आगे से कुछ फिक्स देना है तो आगे से लुक नजर आ जाएगी, इन बालों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये चाहे इतने लंबे पड़े हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इनको फॉरवर्ड ग्रेजुएशन करके आगे से ले आओ, यहां काट दो तो कोई दिक्कत नहीं है।